हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। इस चैप्टर नंबर 2 का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आई होप आपने वो देखा होगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, अगर आपको उसको रिकॉर्ड करना है तो उसके रिकॉर्डिंग के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स दो तरीके के थे, एक ट्रेडिशनल बताए थे, एक मॉडर्न बताए थे। मैं मॉडर्न रूल्स को ज़्यादा यूज़ करूंगा। तो मॉडर्न रूल्स क्या थे वो एक बार यहाँ लिख देते हैं, फिर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ठीक है। फर्स्ट रूल्स था आपका एसेट्स का। मैंने बताया था एसेट्स जो होती है उसको हम डेबिट करते हैं, और एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको और डेबिट करना है, एसेट अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको क्रेडिट करना है। सेकेंड नंबर रूल था आपका लाइबिलिटीज़ का, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है, जितनी भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी कि किसी को कुछ देना हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। और अगर लाइबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज हो जाए तो उसको क्रेडिट करो, और अगर लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाए तो उसको डेबिट करो। यानी कि एसेट्स से जस्ट ऑपोजिट होता है आपका लाइबिलिटी वाला रूल। ओके। फिर आता है आपका थर्ड नंबर, वो मैंने आपको बताया था, ये ट्रेडिशनल वाला ही है लेकिन यहाँ पर भी यूज होता है। इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसमें था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है उसको डेबिट करो, एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ठीक है। तो ये मैंने आपको मॉडर्न रूल बताए थे। कुछ ट्रेडिशनल रूल भी बताए थे, आई होप आपको वो भी याद ही होंगे। उसमें एक था आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेडिशनल रूल्स को। एक था आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है, या तो ये इससे कर सकते हैं अपन अकाउंटिंग, या फिर ट्रेडिशनल रूल के अंदर फर्स्ट था पर्सनल अकाउंट। सिंपल आपको बताऊं तो जो रिसीवर है, जो भी पर्सन है, व्यक्ति है, अगर वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट करो। ठीक है। एक था सेकंड नंबर रियल। ट्रेडिशनल रूल के अंदर रियल जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर लगता है, और इसमें जो भी प्रोडक्ट या वस्तु कम्स इन है वो डेबिट करो, और जो भी गोज आउट है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा थर्ड रूल इसमें एक और था, वो कौन सा है, नॉमिनल था। वो पूरा का पूरा यहाँ पर सेम ही एप्लीकेबल होता है। अब आप अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आए, मॉडर्न या ट्रेडिशनल, कोई भी रूल एप्लीकेबल कर सकते हो। दोनों से ही रिकॉर्डिंग, डेबिट, क्रेडिट सेम, यानी कि जर्नल एंट्री सेम ही होगी। जर्नल एंट्री जो हम करेंगे वो जर्नल का फॉर्मेट बना के करेंगे, और जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो आइए पहले हम रिकॉर्डिंग करना सीखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो इस फर्स्ट लाइन से होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसकी स्टार्टिंग इस फर्स्ट लाइन से होती है। क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस जो स्टार्ट करता है वो किससे स्टार्ट करता है, कैश से स्टार्ट करता है। ठीक है। जैसे ये बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल के लिए, अगर इसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, पैसा। तो ये कैश से स्टार्ट कर रहा है, कितने, 1,50,000 रुपीज लगा रहा है इस बिजनेस पर। ये बिजनेस और ये बिजनेसमैन, यानी ये व्यापारी और ये व्यापार। और अकाउंटिंग पर्पज से व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, और हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं। तो बिजनेसमैन जो ये पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर, हाँ, ये बिजनेस के लिए एक तरह की क्या है, लायबिलिटी है। और इस लायबिलिटी का नाम क्या है, जो पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो पैसा लगाया जा रहा है इसको कैपिटल बोलते हैं, और ये एक तरह की लायबिलिटी होती है। तो जैसे ही बिजनेसमैन ने 1.5 लाख रुपए बिजनेस को दिए तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो गई। अब देखो मॉडर्न रूल यूज करके देखो, मॉडर्न रूल यूज करके देखो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कैपिटल है ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, ठीक। सेकंड चीज एक और हो रही है, यहाँ पर लायबिलिटी तो आ रही है बिजनेस के अंदर, कितने की, 1,50,000 की, कैपिटल नाम की। इसके साथ साथ में एक एसेट्स भी तो आ रही है। एसेट्स क्या आ रही है, पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है, रुपए आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं। जैसे आप बैंक से अगर लोन लो या किसी से उधार भी आप ले लो पैसा, तो दो चीजें आएगी, एक तो लायबिलिटी आएगी, उसको वापस देना है, और एक कैश भी तो आएगा जिसको आप खर्च करके कुछ कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर एसेट्स भी आई, कौन सी, कैश, कितनी, 150।
तो लायबिलिटी भी आई और एसेट भी आई। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, और अगर एसेट इंक्रीज हो जाए तो एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो गई है ना, ये देखिए 1,50,000 की जो कैश है ये एक तरह की क्या है, एसेट्स है, और ये एसेट्स क्या हो गई है, इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इसका मतलब कैपिटल को क्रेडिट करना है और कैश को क्या करना है, डेबिट करना। अब इसको कहाँ करना होता है, इसको करना होता है जर्नल के फॉर्मेट में। अब जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, आपको वैसे तो आगे आगे चल के जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार ही बनाना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको आज तो एक एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अलग अलग जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूँ। लेकिन आगे चल के हम एक बड़ा सा फॉर्मेट बनाएंगे और सारे के सारे ट्रांजेक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, उसको जर्नल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आती है आपकी डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, LF, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सो डेट है नहीं तो नंबर 1 डाल देता हूँ, सीरियल नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर इस जर्नल के अंदर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को जर्नल एंट्री बनाना बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जो डेबिट वाला होता है ना उसको पहले लिखना होता है। अब देखो डेबिट कौन हो रहा है, उसको पहले लिखेंगे। डेबिट हो रहा है हमारा एसेट, कौन सा एसेट, कैश। कैश डेबिट हो रहा है, हाँ, तो कैश को पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट, और डेबिट को इधर LF की लाइन के पास में लिखेंगे DR। ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आपको डेबिट पहले लिखना है। किसको डेबिट करना है, कैश को, उसके आगे AC यानी कि अकाउंट लिखना है और डेबिट लिखना है LF के जस्ट पास में। ठीक है, और डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखना है, कितना, कैश कितना आया, 1,50,000 का, तो 1,50,000 रुपए। जब डेबिट वाला लिख दिया, हाँ, अब आपको क्रेडिट वाला लिखना है। अब क्रेडिट वाला कैसे लिखना है, जो कैश अकाउंट लिखा है तो यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा आपको आगे ले जाना है यहाँ पर, और 2 लगाना है। 2 का मतलब यहाँ पर क्रेडिट से है। ठीक है, अब क्रेडिट कौन हो रहा है आपका, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये देखो कैपिटल, तो इधर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,50,000, किस साइड में, क्रेडिट वाले कॉलम। तो कैश आया एक 50 का, वो एसेट हो गई, लायबिलिटी जनरेट हो गई एक 50 की, वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट होती है, इंक्रीज होती है, तो लायबिलिटी हमेशा अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करनी पड़ती है। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, कैश को डेबिट किया, इस कैपिटल को ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैपिटल यहाँ लिखो, अकाउंट लिखो और इधर क्रेडिट कर दो, ये भी तो हो सकता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाँ, पहले ऐसे ही करते थे, फिर धीरे धीरे जब अकाउंटिंग आगे बढ़ी तो ये एक एंट्री नहीं होती है, एक बहुत बड़ा जनरल बनता है, उसके अंदर बहुत सारी एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर ऐसे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट है ना, वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं माना जाता, आई कैची नहीं होता है, मतलब आंखों को चुभता है वो थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या किया, प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए इन्होंने बोला ऐसे मत लिखो, पहले ऐसे लिखते थे, फिर इन्होंने बोला ऐसे मत लिखो, जो क्रेडिट होता है ना उसके आगे 2 लगा के ऐसे कर दो, जो क्रेडिट वाली चीज है ना उसके आगे 2 लगाओ, अकाउंट लिख दो, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, ताकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन में हमें फटाफट पता चल जाए 2 यानी कि क्रेडिट वाला है और ऊपर वाला डेबिट वाला है। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, इसके पीछे और कोई साइंस नहीं है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना होता है कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, ये भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिजनेस, कुछ लोग बीइंग भी लगाते हैं आगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बस ये इसको नरेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। तो ये नरेशन लिखनी है भाई, ये ट्रांजैक्शन जो है, ये एंट्री जो किस बारे में। फिर ये जनरल लंबा होता है, फिर यहाँ पर एक लाइन खींची जाती है ओनली पर्टिकुलर के अंदर, पर्टिकुलर वाला कॉलम होता है ना, इसमें एक लाइन खींच के इसको बंद कर दिया जाता है, फिर सेकंड एंट्री फिर आगे यहाँ से स्टार्ट होती है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है, यानी कि पहले आप ट्रांजैक्शन पढ़ो, फिर पता करो कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है। एक बार पता चल गया, हाँ, अब उसके बाद में जो डेबिट वाला होता है उसको पहले लिखो, क्रेडिट वाले को बाद में लिखो, डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट में, नरेशन लिखो, अधिकतर जो लाइन लिखी हुई है उससे रिलेटेड ही होती है, और पर्टिकुलर वाला कॉलम बंद कर दो, ये आपकी जर्नल के अंदर जनरल एंट्री हो गई। ओके, इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। आइए मैं आपको कुछ और बताता हूँ, जैसे सेकंड देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000 रुपीज। हमने गुड्स परचेज किया है मनीषा से, कितना, 36,000 रुपए का। अब गुड्स क्या होता है, गुड्स वो प्रोडक्ट होता है जिसको परचेज करके आगे हम सेल करते हैं। जैसे किराने वाला जितने भी आइटम परचेज करके लाता है फिर आगे उसको बेचेगा, तो वो सब का सब क्या हो गया, गुड्स हो गया।
और एसेट्स क्या होती है, आपने फर्स्ट चैप्टर का पूरे लेक्चर देखे होंगे। एसेट वो होती है जिसको वो यूज करता है। ओके ठीक। तो गुड्स के मामले में अगर परचेज किया है, हाँ, तो देखो गुड्स परचेज, अब गुड्स परचेज किया मतलब एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है। अब आप बोलोगे सर गुड्स एसेट्स तो नहीं है, स्टॉक तो इंक्रीज हो रहा है ना, आपके पास में कुछ सामान पड़ा है ना, भले ही आप उसको बेचोगी, ठीक है, तो गुड्स क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट आपकी बढ़ रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, डेबिट। और ये जो मनीषा है, हाँ, इसको अभी तक 36,000 रुपये दिए नहीं है। देखो आप मार्केट गए, मनीषा से 36,000 का कुछ सामान लेके आ गए, ठीक है, तो सामान तो आ गया, तो एसेट आ गई एक तरीके से, तो वो आपकी इंक्रीज हो गई एसेट, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो गुड्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट। ओके ठीक है। बट मनीषा को अभी पैसे देने बाकी है। हाँ, अगर आपको सर कैसे पता चला पैसे देने बाकी है, कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ है। जब भी किसी एंट्री के अंदर कैश नहीं लिखा हुआ हो और किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसका मतलब वो उधारी है। तो मनीषा को पैसे देने हैं, अभी तक दिए नहीं हैं, तो वो हमारे मनीषा जो है वो क्या हो गई, हमारी एक तरह की लायबिलिटी हो गई, एक तरह का क्रेडिटर हो गया। और यहाँ पर लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी कि मनीषा जो है उसको हमको क्रेडिट करना है और जो हमारा गुड्स है इसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। तो गुड्स डेबिट होगा और मनीषा क्रेडिट होगी। लेकिन अब यहां पर देखना, आप यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आप परचेज क्या करते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर करेगा, आपको अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो, ठीक है। आप परचेज क्या कर रहे हैं, दो चीजें परचेज आप करते हैं। एक परचेज करते हैं आप गुड्स, और चलो पहले एसेट कर लेते हैं। एक आप परचेज करते हैं एसेट्स। एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आ गई, जैसे आपका मशीन आ गया, प्लांट आ गया, जिसको आप बिजनेस के अंदर यूज करेंगे, रीसेल नहीं करेंगे, वो एसेट्स की बात कर रहा हूं। अब वो एसेट्स दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। एक आप परचेज करते हैं कैश में और एक आप परचेज करते हैं क्रेडिट पर। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर वो वाला क्रेडिट नहीं, उधारी से, ठीक है, उधार परचेज करते हैं, दो तरीके से। अगर आप कैश में परचेज करेंगे, आप मार्केट गए, मशीन परचेज करके लाए, तो मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट आई ना, एसेट इंक्रीज होगी। आप मशीन परचेज करके लाओगे, मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी, और एज पर मॉडर्न रूल एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करो, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो। एसेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दिया, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो गया। और इसके साथ साथ में आपने मशीन परचेज करी तो पैसे भी तो दिए होंगे, तो एक मशीन नाम की एसेट आई और कैश नाम की एसेट गई। मशीन नाम की एसेट आई तो डेबिट, और कैश नाम की एसेट गई, क्योंकि फ्री में तो कोई देगा नहीं, और उधार यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कैश में, नकद में खरीदा है आपने, तो यहां पर पैसा जाएगा, तो टू कैश। एक एसेट आई, एक गई। एसेट इंक्रीज हुई डेबिट, और एसेट डिक्रीज हुई क्रेडिट। मशीन आ रही है, एसेट बढ़ गई तो डेबिट कर दिया, पैसा जा रहा है, कैश भी तो एसेट है, तो एसेट कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया। मान लेते हैं 10,000 रुपये में मशीन कर दी, तो ये 10,000। आगे समझ में। अगर उधार परचेज करते तो यहां पर मशीन तो डेबिट होती, भले उधार करो भले कैश में लाओ, मशीन तो आएगी, तो मशीन अकाउंट तो डेबिट हो गई। भाई 10,000 में मशीन लेके आए, एसेट बढ़ गई, मशीन आ रही है तो इंक्रीज हो गई एसेट, बट पैसा नहीं गया, तो कैश डिक्रीज नहीं होगा, कैश नाम की एसेट कम नहीं होगी, तो उल्टी एक लायबिलिटी आ गई कि पैसे बाद में देंगे। अब जिससे हम व्यक्ति से खरीद रहे हैं, मान लेते हैं उसका नाम है राम, तो राम को पैसे देने बाकी है, तो एक लायबिलिटी जनरेट होगी कि उसको पैसे देने हैं। मशीन परचेज कर ली लेकिन पैसे नहीं दिए, इसी को उधारी बोलते हैं। तो राम को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करनी होती है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर दिया, राम अकाउंट 10,000। ये होता है बेटा एसेट्स के मामले। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप परचेज करते हैं गुड्स, एसेट्स का मतलब समझ गए ना, आप मशीन परचेज करते हैं, गुड्स भी एक एसेट ही होता है, लेकिन उसको स्टॉक के अंदर हम एसेट मानते हैं, बाकी एसेट नहीं मानते क्योंकि उसको हम रीसेल करते हैं। लेकिन ये जो एसेट है, ये मशीन हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, है ना, आप कोई कंप्यूटर ले आए, आप कोई टेबल ले आए, समझ गए ना, आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, कोई लैंड परचेज कर ली, उन एसेट्स की बात कर रहा हूं। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुड्स की। गुड्स भी एसेट ही होती है, गुड्स भी एसेट ही होती है, स्टॉक में पड़ी है तब तक एसेट है, जैसे ही बेच देंगे तो फिर वो एसेट नहीं है। लेकिन गुड्स वो होता है जो वस्तु हम खरीदते हैं किस उद्देश्य से, जिसको हम बेचेंगे, तो वो गुड्स होता है, उसको कोई नाम नहीं होता। जैसे किराने वाले के पास दालें पड़ी है, चीनी पड़ी है, बिस्किट पड़े हैं, है ना, टोस्ट पड़े हैं, जो है टोमेटो सॉस पड़ा है, आइसक्रीम पड़ी है, आजकल आइसक्रीम भी रखने लगे हैं ना, ब्रेड्स पड़े हैं, तो ये किराने के अंदर जितना भी आइटम्स पड़ा है, जितना भी सामान पड़ा है, वो सारा का सारा सामान गुड्स हैं। क्या हम ऐसे उसको बोलेंगे कि ये तो दाल है? नहीं, किराने वाला उसको गुड्स ही बोलेगा। तो गुड्स का मतलब वो आइटम जो है तो एसेट, क्योंकि हमारे पास में पड़ा है स्टॉक में, बट उसको रीसेल करेंगे तो उसका नाम नहीं होगा, उसको हम गुड्स बोलेंगे। ओके,
अब गुड्स भी दो तरीके से परचेज करते हैं, एक हम परचेज करते हैं कैश में। अगर कैश में परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, हाँ, तो गुड्स अकाउंट डेबिट आएगा, मतलब गुड्स नाम की स्टॉक बढ़ जाएगा, हमारा स्टॉक बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज होगा। जैसे मशीन बढ़ रही तो मशीन डेबिट, गुड्स बढ़ रहा है तो गुड्स डेबिट। क्यों बढ़ क्यों रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है। और यहां पर देखो मैंने रूल बताया आपको, ये देखो ये रहा, सिंपल रूल है, एसेट अगर बढ़े तो क्या करना है, डेबिट। ओके, तो यहाँ एसेट बढ़ रही है, गुड्स नाम का स्टॉक बढ़ रहा है, तो हमने क्या कर दिया उसको, डेबिट। तो हम यहाँ पर गुड्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके ठीक है, वही 10,000 का गुड्स आ गया, बट बदले में क्या गए, पैसे। तो एक कैश नाम की एसेट कम हो गई, तो यहाँ पर कैश अकाउंट कितना, 10,000, ये कैश नाम की एसेट कम। बट अब यहां पर हम गुड्स नहीं लिख सकते, गुड्स को गुड्स ना लिख के क्या लिखते हैं, अब ये ध्यान रखना, गुड्स को गुड्स ना लिख के हमको लिखना होता है परचेजेस। क्या लिखना होता है, परचेज। गुड्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे बेटा, परचेज लिखेंगे। तो जब भी आप गुड्स खरीदोगे तो उस गुड्स का नाम नहीं आएगा, उधर परचेज आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट मतलब गुड्स परचेज किया है। और कोई एसेट परचेज करेंगे तो परचेज नहीं आएगा, उस एसेट्स का नाम आएगा। ओके ठीक, अगर उधार परचेज करें तो सर गुड्स को, क्रेडिट पर परचेज करें तो भी गुड्स तो डेबिट हो गई, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं, और गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स ना लिख के हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज का मतलब आप गुड्स ही मान लो, ठीक है, अकाउंट डेबिट। और 2, अब गुड्स तो आया तो स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गई तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, पर बदले में पैसे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उधारी है, तो एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं, बताओ बताओ, क्रेडिट। तो यहां पर हम कर देंगे क्रेडिट। अब उस लायबिलिटी का नाम मान लेते हैं, श्याम से गुड्स परचेज किया तो श्याम अकाउंट क्रेडिट। आया समझ में? तो सिंपल ये है, चाहे कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट में परचेज करो, मतलब नकद में या उधार में। एसेट परचेज कर रहे हो तो एसेट का नाम आएगा, गुड्स परचेज कर रहे हो तो गुड्स का नाम नहीं आएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। और अगर सर गुड्स सेल कर दे तो आइए बताता हूं, ये तो बहुत जल्दी जल्दी बता देंगे आपको, एक सेकेंड बस, यहां पर एक खाली स्लाइड ले लेते हैं हम, सॉरी। हाँ, अब देखिए यहां पर अभी तो अपने गुड्स या जो परचेजेस देखा था, अब अगर हम सेल्स देखें तो अगर बेच रहे हैं तो क्या बेच रहे हैं, वैसे अधिकतर हम एसेट्स बेचते नहीं हैं। हाँ, एसेट्स अगर पुरानी हो जाए, एसेट्स अगर पुरानी हो जाए, ओल्ड हो जाए तो हम बेच देते हैं। वो भी दो तरीके से बेच सकते हैं, कैश में। कैश में अगर एसेट बेचेंगे तो इस बार कैश जाएगा नहीं, पैसा आएगा, तो कैश नाम की एसेट कम नहीं होगी। जब परचेज करते थे तो पैसा जाता था, बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश नाम की एसेट बढ़ेगी, और एसेट बढ़े तो डेबिट, तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट। ओके ठीक। और आपकी जो एसेट है, जैसे मशीन है या फिर फर्नीचर है या कंप्यूटर है या कोई लैपटॉप है या कोई इलेक्ट्रिक गैजेट है, जो भी एसेट है आपकी, एसी है फॉर एग्जांपल के लिए, बिल्डिंग है ना, अगर फ्रीजर है, तो अब आपका एसेट बेच रहे हो क्योंकि पुराना हो गया, रद्दी वाले को बेच रहे हो फॉर एग्जांपल के लिए। बट एसेट जब बेचेंगे तो पैसा आया तो कैश नाम की एसेट इंक्रीज हो गई तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन जो पुरानी एसेट है वो तो डिक्रीज हो गई ना, बिल्डिंग बेच दी तो एसेट कम हो गई, हाँ, तो वो हम कर देंगे क्रेडिट। फॉर एग्जांपल के लिए हम मशीन बेच रहे हैं तो मशीन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मशीन नाम की एसेट क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर चाहे आप एसेट परचेज करो चाहे आप एसेट सेल करो, एसेट का नाम आएगा। जब परचेज करते थे तो मशीन डेबिट होता था, कैश क्रेडिट होता था, और सेल करने पर मशीन क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट हो गया। ओके ठीक। क्रेडिट पे करेंगे तो सर तो भी सिंपल है, देखो क्रेडिट पे करोगे तो क्या होगा, अब कैश तो आएगा ही नहीं, हाँ, पर मशीन तो जाएगी मतलब मशीन नाम की एसेट तो कम हो जाएगी, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, हाँ ठीक है सर, मशीन नाम की एसेट तो कम हो गई, बट पैसा आएगा नहीं क्योंकि उधार है मतलब बाद में लेना है सामने वाले से। इस बार हमने खरीदा नहीं है जो देना है, इस बार हमने बेचा है तो सामने वाले से पैसा लेना है, तो सामने वाले जिस बंदे से पैसा लेना है वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि पैसा लेना है, देना होता है तो लायबिलिटी होती है, लेना है मतलब वो एसेट है, तो उसको हम एसेट अब बढ़ रही है, मतलब किसी से पैसे लेने, आप अपने दोस्त को 10,000 रुपये उधार दे दो तो आपकी लायबिलिटी है, नहीं एसेट है, उससे लेने हैं, तो एसेट इंक्रीज हो गई, तो उस व्यक्ति को हम डेबिट कर देंगे। मान लेते हैं राम है तो राम से अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे पैसे लेने, एसेट इंक्रीज हो गई। बट अब यहाँ देखो, अगर गुड्स सेल कर रहे हो तो, हाँ गुड्स, वैसे एसेट्स तो कभी कभी सेल होती है, बहुत रेयर, लेकिन गुड्स तो डेली सेल होता है, हाँ
तो परचेज भी होता है, सेल भी होता है, क्योंकि गुड्स को ही परचेज और सेल करके हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर गुड्स को हम कैश में बेच रहे हैं, हाँ कैश में बेच रहे हैं तो पैसे आएंगे। तो कैश नाम की एसेट आप बेच के देखो कुछ भी पैसा आता है कि नहीं आता। अपना अभी जाके मोबाइल बेचो मार्केट में, पैसा आएगा ना। हाँ, मोबाइल वाले के लिए गुड्स है, आपके लिए एसेट हो सकती है। तो मोबाइल वाला अगर मोबाइल बेचे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या उसका ट्रेडर, ठीक है, तो वो बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा। हाँ, तो वो क्या करेगा, कैश नाम की एसेट इंक्रीज हो जाएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट। बट मोबाइल जाएगा, आप अपने आप को मोबाइल शॉप का मालिक समझ के देखिए, आपने मोबाइल बेचा, क्या हुआ, पैसे आए, तो कैश नाम की एसेट बढ़ गई। लेकिन गुड्स क्या हो गया, कम, गुड्स नाम की एसेट कम हो गई। क्यों, स्टॉक कम हो गया, आपका मोबाइल गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। लेकिन उसको हम गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, सर परचेज लिखेंगे, नहीं, परचेज के टाइम परचेज लिखेंगे, सेल के टाइम गुड्स को हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। क्योंकि सेल अधिकतर किसकी होती है, गुड्स की, परचेज अधिकतर किसका होता है, गुड्स का, इसलिए इसको यही नाम दे दिया गया। कॉमन, आपको गुड्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर उधार हो तो सर, क्रेडिट पे हो तो सिंपल, क्रेडिट पे होगा तो कैश नहीं आएगा बस। हाँ, सेल्स तो होगी, गुड्स तो जाएगा, गुड्स नाम का स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा, स्टॉक कम होगा, स्टॉक एक एसेट होती है वो कम हो जाएगी। आपके पास इतने सारे मोबाइल पड़े थे, उसमें से एक चला गया तो मोबाइल जो है वो कम हो गए, तो क्रेडिट, ठीक है। बट पैसा नहीं आएगा, क्यों, उधार लेके गया, बाद में देगा पैसे, तो बाद में देगा तो हमको बाद में लेने हैं, उससे लेने हैं, तो हमारे लिए वो एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होगी। तो मान लेते हैं श्याम से लेने हैं, तो श्याम अकाउंट डेबिट। तो सिंपल ये है, अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो तो उसका नाम आएगा, लेकिन गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज आएगा, ठीक। और अगर आप एसेट सेल कर रहे हो तो एसेट्स का नाम आएगा, बट अगर गुड्स सेल कर रहे हो तो सेल्स आएगा, गुड्स कहीं नहीं आएगा। ओके, समझ गए, ठीक। आइए अब मैं इस जो सेकंड नंबर हमारी ट्रांजैक्शन थी उसको मैं बताता हूं आपको। हम यहां पर थे फाइनली, यहां पे, अब देखो यहां पर, अब यहां पर क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, मनीषा से परचेज कर रहे हैं, नाम आ गया, कैश नहीं लिखा हुआ, पैसे भले लिखे हुए, पैसे का मतलब इतने रुपए का है, लेकिन मनीषा ने अभी तक पैसे दिए नहीं। तो गुड्स जो है, मनीषा को पैसे हमने दिए नहीं, गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स नाम का जो स्टॉक है हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। अब स्टॉक बढ़ रहा है तो हम यहां पर गुड्स को क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन गुड्स डेबिट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है सर गुड्स को डेबिट, वैसे हम ये आपको पता है ये फॉर्मेट बना के करते हैं, ठीक है, ये डेबिट, क्रेडिट, LF और डेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो है गुड्स को डेबिट ना करके उसकी जगह किसको डेबिट करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे। अच्छा, डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है ना, एक तरह की हमारे बहुत सारा स्टॉक बढ़ रहा है, हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो स्टॉक बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुड्स को डेबिट करेंगे। लेकिन गुड्स को डेबिट ना करके परचेजेस लिखना है, ओके। लेकिन बदले में अभी तक पैसे दिए नहीं है, मनीषा को पैसे देने बाकी है, तो मनीषा को पैसे देने ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे मनीषाज अकाउंट। अब डेबिट में कितना आएगा, 36,000, क्रेडिट में कितना आएगा, 36,000, और यहाँ लिख दो आप गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ऑन क्रेडिट, ये हो गई एंट्री। तो इस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज करनी होती है। आप बोलोगे सर कुछ कंफ्यूजन है, वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं बहुत सारे लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए ना जनरल एंट्रीज की, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप रूल्स एप्लीकेबल करना आपकी हैबिट में आएगा, है ना, तो उसके बाद आसान हो जाएगा थोड़ा और, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2200। स्टेशनरी मतलब अब किराने की दुकान है, लेकिन उसको भी तो पेन चाहिए, कॉपी चाहिए ना, हाँ, तो पेन, कॉपी, ये स्टेशनरी होती है। तो क्या ये एसेट है, नहीं, ये लॉन्ग टर्म पर्पज में यूज नहीं आती, ये एसेट नहीं है। तो क्या ये गुड्स है, नहीं, ये गुड्स भी नहीं है, क्योंकि इसको रीसेल नहीं करेगा, वो अपनी यूज में ले रहा है उसको, तो ना एसेट है ना गुड्स है। तो ये क्या है, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल रूल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये स्टेशनरी जो है, ये स्टेशनरी हमारे लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में नॉमिनल रूल लगेगा, और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो स्टेशनरी को हम डेबिट कर देंगे। और ये कैश भी है, कैश क्या होता है, कैश तो एसेट होता है, और आप स्टेशनरी खरीद के ला रहे हो, पेन, कॉपी, रबड़ परचेज करके ला रहे हो मार्केट से, तो कैश जाएगा, यानी कि आपका पैसा जो है वो कम होगा, तो कैश नाम की एसेट क्या हो जाएगी, कम, और एसेट कम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश नाम की एसेट्स जो है हमारी कम होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब यहां पर स्टेशनरी डेबिट होगा और कैश क्या होगा, क्रेडिट।
तो बस सिंपल वही आपका फॉर्मेट जनरल के फॉर्मेट में आपको बनानी है, यानी कि जनरल एंट्री करनी है, बहुत सिंपल। देखिए थर्ड नंबर यहाँ हो जाएगा आपका स्टेशनरी, जो डेबिट हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे अकाउंट डेबिट, और 2 लिख देंगे हम कैश, कितना 2200। स्टेशनरी परचेस्ड, ठीक है। अब परचेज नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुड्स नहीं है ये। हाँ स्टेशनरी वाला खरीद रहा होता तो गुड्स होता, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम मान रहे हैं कि स्टेशनरी हर व्यापार में चाहिए ही होती है, मुझे भी तो पेन चाहिए ना, लेकिन मेरे लिए गुड्स थोड़ी है। ओके ठीक, खर्चा है एक तरह का। नेक्स्ट आता है आपका ओपन, ये बहुत अच्छा है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर 35,000 रुपीज। आपकी जेब में 35,000 रुपीज पड़े थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए पर्स है, ठीक है, आपके पर्स में 35,000 रुपये पड़े थे, तो ये अभी आपके बिजनेस के अंदर पड़े। पर्स मतलब बिजनेस का पर्स, जो बिजनेस का गल्ला होता है ना, ड्रॉवर जिसके अंदर वो सारे पैसे रखता है, ठीक है, तो उसमें 35,000 रुपये पड़े थे। ओके, अब आपने निकाल लिए वहाँ से, तो वहाँ से कैश क्या हो गया, कम। तो ये जो कैश है ना, ये 35,000 रुपीज़ का कैश है, वो आपने निकाल दिया, तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और कैश एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। आप खुद इमेजिन करके देखो, आपने ड्रॉअर खोला, उसमें से 35,000 रुपीज़ निकाल लिए, बिजनेस से पैसा निकाल दिया आपने, हाँ, तो बिजनेस में कैश नाम की एसेट कम हो गई, और कैश कम होती है तो हम क्या करते हैं, कैश एक एसेट है, एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, मॉडर्न रूल। ओके, अब आपने क्या किया, आप गए कैश लेकर के सीधा अपनी बैंक में, किसकी बैंक, उस बिजनेस की बैंक। बिजनेस की बैंक मतलब जिसमें बिजनेस का बैंक अकाउंट खुला होता है। आप एटीएम से पैसे निकालते हो ना कभी भी, तो वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, करंट अकाउंट पता है किसका होता है, व्यापार का होता है। जो भी बिजनेस होता है ना वो अपना करंट अकाउंट खुलवाता है, और हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो बिजनेस का बैंक के अंदर करंट अकाउंट तो होगा ही होगा। हाँ, तो वो बिजनेस से पैसे निकाले और बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए, यानी कि एक तरीके से ये हो गया, इस जेब से पैसे निकाले और इस जेब में डाल दिए। पहले बिजनेस के अंदर ड्रॉअर में कैश पड़ा था, अब बैंक में पड़े हैं। अच्छा, इसका मतलब बैंक नाम की जो एसेट है, हाँ, बैंक नाम की जो एसेट है, हाँ, वो क्या हो गई हमारी, वो हमारी इंक्रीज हो गई। तो बैंक भी तो एक एसेट है, वो इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इसका मतलब ये हुआ सर, देखो बहुत सिंपल है, एक इस जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाल दिए हमने। इसका मतलब ये हुआ फिर कि बैंक में तो पैसे आए, तो बैंक नाम की एसेट इंक्रीज हो गई, तो डेबिट कितनी, 35,000 रुपीज। पर कैश नाम का पैसा चला गया, ड्रॉअर से तो पैसे निकल गए, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 35,000 रुपीज। और यहां लिख दो आप अमाउंट या कैश डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। हाँ, कुछ लोग जो है इसमें बैंक की जगह SBI लिख देते हैं, SBI अकाउंट, SBI बैंक अकाउंट। ओके ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका एंट्री नंबर 4। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आएगा। नेक्स्ट आ गया आपका गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000 रुपीज। सबसे पहले तो गुड्स बेच रहे हैं, तो स्टॉक जो है हमारा, स्टॉक मतलब जो गुड्स का स्टॉक होता है, ठीक है, जो स्टॉक है हमारा, वो स्टॉक एक एसेट होती है, तो स्टॉक हमारा गुड्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, खरीदेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन बेच देंगे तो कम होगा। अब अगर स्टॉक कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है, ओके। और पैसा आ रहा है उसके बदले में, बेचने के बदले में नहीं, प्रिया नाम आ रहा है, कहीं कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमने उधार बेचा है। तो जो प्रिया है उससे पैसे लेने हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, एसेट। इसको डेटर बोलते हैं, जब भी हम किसी को गुड्स उधार बेचते हैं ना, उसको डेटर बोलते हैं। डेटर नाम की एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो प्रिया को क्या कर देंगे, डेबिट। तो प्रिया से पैसे लेने हैं, क्यों लेने हैं, क्योंकि हमने उसको गुड्स बेचा है, और फ्री में थोड़े बेचेंगे, पैसे तो लेंगे। हाँ, तो प्रिया से पैसे लेने हैं, तो वो एसेट इंक्रीज हो गई प्रिया नाम की, डेटर इंक्रीज हो गया, तो प्रिया को कर देंगे डेबिट, कितने से, 16,000 से। बट हमारा स्टॉक कम हो गया, हाँ, गुड्स गया, हाँ, तो स्टॉक कम हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया, तो क्रेडिट करते हैं, कौन सा, गुड्स। लेकिन गुड्स ना लिख के जब भी बेचते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेल्स। परचेज करते हैं तो डेबिट, सेल्स करेंगे तो क्रेडिट, तो ये 16,000 रुपीज। यहां लिख दो गुड्स सोल्ड टू प्रिया।
आया समझ में? तो इस तरीके से हमको ट्रांजैक्शन जितने भी है ना उनको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब देखो एक थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रिया को हमने अभी उधार बेचा था ना, अब प्रिया क्या कर रही है, 6 नंबर एंट्री में देखो, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया। देखो प्रिया से हम कितने रुपए मांगते थे, 16,000। क्यों? क्योंकि उधार बेचा था। अब कभी ना कभी तो वो प्रिया पैसे देगी ना, हाँ, तो इस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो देखो प्रिया जो है, हाँ, वो हमको पैसे दे रही है, तो प्रिया जब पैसे दे देगी तो क्या अब भी प्रिया से पैसे लेने हैं? जब प्रिया से पैसे लेने थे तब प्रिया एसेट थी, अब उसने पैसे दे दिए, चेक दे दिया, तो अब वो एसेट क्या होगी, कम। तो प्रिया नाम का जो एसेट है यानी कि जो डेटर है वो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, और एसेट डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। जब लेने थे तो एसेट थी, अब दे दिए तो एसेट खत्म हो गई, एसेट कम हो गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और ये 16,000 रुपीज जो आ रहे हैं, हाँ, उसको क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन कैश में नहीं आ रहा है, इसकी चेक आ रहा है, तो ये चेक हम कहाँ जमा कराएंगे, बैंक में। तो बैंक नाम की जो एसेट है हमारी वो बढ़ रही है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो सिंपल एंट्री क्या होगी सर, सिंपल एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है हमारे, कौन से अकाउंट में आ रहा है, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। बैंक अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट। और प्रिया नाम की जो एसेट है वो डिक्रीज हो गई क्योंकि उसने पैसे दे दिए, तो अब वो अब थोड़ी एसेट रही, यस, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, कितना, 16,000 रुपीज। यहां लिख दो आप, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, ये हो गया एंट्री। तो इस तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हमको जनरल के अंदर जनरल एंट्री बना के लिखना होता है, इसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इसमें, तभी जो है ये अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो और गुड्स बेच रहे हैं, इस बार सोल्ड करते हैं क्या, गुड्स। तो गुड्स जो है, हाँ, वो स्टॉक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम, यानी कि एसेट कम हो जाएगी। एसेट कम होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जो निधि है उसको बेच रहे हैं, और उसने अभी तक 14,000 रुपये हमको नहीं दिए हैं, क्योंकि नाम आ गया किसी पर्सन का, मतलब उधार। देखो अपन कभी भी उधार बेचते हैं ना, तो सामने वाले का नाम कब याद रखते हैं, जब उससे पैसे लेने हो, ठीक है। तो उधार है तो निधि से पैसे लेने हैं, तो निधि एक डेटर है, डेटर मतलब एक एसेट है, डेटर एक एसेट्स होती है, ठीक है। तो निधि से पैसे लेने हैं तो डेटर है, और एसेट बढ़ रही है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो सिंपल आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो मैं बार बार जनरल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ ताकि जल्दी से करा दूँ। तो निधि अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, स्टॉक गुड्स, लेकिन उसको हम बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल्स, ये हो जाएगा 14,000, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं लास्ट में समअप करूं तो जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज आएगा, एसेट परचेज करेंगे तो एसेट का नाम आएगा, जब भी गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स आएगा, लेकिन एसेट सेल करेंगे तो एसेट्स का नाम आएगा। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करना होता है, लॉसेस को डेबिट करना होता है, इनकम एंड प्रॉफिट्स को क्रेडिट करना होता है एज पर नॉमिनल रूल। इसके अलावा मेन चीज़ बताऊँ ना, प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।